औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स में दूसरा हार्मोन जिबरेलिन के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे ऑक्सीन के बारे में। प्लांट हार्मोन्स को हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का आज 31वां लेक्चर है। इसमें हमने जिबरेलिन के बारे में पढ़ना। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो लफ्ज जिबरेलिन है, सबसे पहले इसी को हम जानना चाहेंगे कि ये लफ्ज जो है जिबरेलिन, ये हम क्यों इनको जिबरेलिन कहते हैं, इन हार्मोन्स को, इन केमिकल सब्सटेंसेस को, ठीक है। और ये कहाँ से जो है डिस्कवर हो चुका है। ये जो लफ्ज जिबरेलिन है, ये एक फंगाई है हमारे पास। क्या है? फंगाई। एक फंगस है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराए। जिब्रेला फ्यूजिकोराए एक फंगस है। ये जिबरेलिन का लफ्ज उसी लिया गया है जिसमें सबसे पहले इस केमिकल सब्सटेंस को डिटेक्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे डिस्कवरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट बॉडी के मुख्तलिफ साइट्स में प्रोड्यूस होता है। आगे मैंने जिक्र किया है, सीड में है, रूट में है, यंग सीडलिंग में है। यहाँ पे डिफरेंट साइट्स में प्रोड्यूस होता है, जो कि डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इनसाइड प्लांट बॉडी। इनके मुख्तलिफ इफेक्ट्स है ग्रोथ के हवाले से। खास तौर पर हम कह सकते हैं, अगर इफेक्ट का जिक्र करना चाहे, चूंकि फंक्शंस बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसको जो है डिफिनीशन में मेंशन ही, लेकिन अगर आप लोग करना चाहे तो इस तरह कर सकते हैं। स्पेशली जो है ब्रेकिंग ऑफ, किस चीज़ में हेल्प करता है स्टूडेंट्स? ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के ब्रेकडाउन में, बड डोरमेंसी के ब्रेकडाउन में मेनली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो प्लांट के डिफरेंट साइट्स में प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के हवाले से। ठीक है, ग्रोथ के हवाले से मुख्तलिफ इफेक्ट प्लांट बॉडी में ये शो करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है? एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका नाम है कुरोसावा। ये एक साइंटिस्ट है। इसने सबसे पहले, जो एक जैपनीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, कुरोसावा कौन है? एक जैपनीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट। प्लांट पैथोलॉजिस्ट का मतलब है कि ये उन पैथोजेंस के बारे में स्टडी करते हैं जो प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हो, उन एजेंट्स के बारे में, उन वायरसेस हो या फंगाई हो या जो भी चीज़ हो, ये उसमें। तो राइस प्लांट में, क्रॉप में एक डिजीज है जिसका नाम है स्टूडेंट्स बेकनी डिजीज। क्या नाम है उसका? बेकनी डिजीज। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें राइस सीडलिंग शो एक्सेसिव स्टेम एलोंगेशन। मतलब है कि ये नॉर्मल हाइट से, जितना नॉर्मली राइस जो है ग्रो करता है, नॉर्मल हाइट से इनकी इलोंगेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब इनकी जो हाइट है, ये राइस सीडलिंग ज़्यादा हाइट शो करते थे। तो ये हमारे पास क्या था? एक एबनॉर्मेलिटी थी राइस प्लांट में। तो इन ही राइस से एक केमिकल सब्सटेंस को, ये डिजीज्ड सीडलिंग से केमिकल सब्सटेंस को जो है इन्होंने आइसोलेट किया। ठीक है, जो कि एक एक्स्ट्रा केमिकल था इनमें, उनको आइसोलेट किया और उसको नाम दिया गया जिब्रेलिक एसिड। उन्होंने ये कहा, कुरोसावा ने, कि जो बेकनी डिजीज है जिसमें राइस सीडलिंग जो है और राइस का जो राइस क्रॉप की जो स्टेम हाइट है वो इंतहाई जो ज़्यादा हो रहा है, ये इस केमिकल की वजह से हो रहा है। और इस केमिकल का नाम है जिब्रेलिक एसिड, और बाद में इसको जिबरेलिन का नाम देते हैं। ठीक है, ये जिबरेलिन, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या कॉज करता है? स्टेम में इलोंगेशन कॉज कर रहा था। तो ये भी इनका एक इफेक्ट है। समझ गए? तो कहाँ कहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है स्टूडेंट्स? एक है इमेच्योर सीड में। इमेच्योर सीड का मतलब वो सीड जो मैच्योर ना हो, कंप्लीटली बना हुआ ना हो, उसमें रिलीज होता है। रूट्स में रिलीज होता है एंड यंग सीडलिंग में रिलीज होता है। ये उस वक्त की बात है जब एक सीड से
एक सीडलिंग निकलता है जर्मिनेशन में, उसको यंग सीडलिंग कहते हैं, उसमें भी रिलीज होता है स्टूडेंट्स, रूट में भी रिलीज होता है, और इसके साथ साथ इमेच्योर सीड में भी रिलीज होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब इनके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलूं कि स्टूडेंट्स इस हार्मोन के 62 डिफरेंट टाइप्स हैं। कितने हैं? 62, जो कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स में डिस्कवर हो चुके हैं। फंगाई में है, एल्गी में है, ब्रायोफाइट्स में है, और हायर प्लांट्स में है। ठीक है, इनको नाम कैसे देते हैं स्टूडेंट्स? जिब्रेलिक एसिड टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड 1 से लेकर तकरीबन 62 तक जिब्रेलिक एसिड GA62 तक इसके नाम देते हैं। इसका तरीका ये है इनके नाम देने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इनके कुछ डिस्कवरी, साइट ऑफ सिंथेसिस और टाइप्स के बारे में था। अब हम इसके मेन जो थीम है टॉपिक का, फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला हम जो है इनकी सीड के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है स्टूडेंट? ये करता है फिनिश सीड डोरमेंसी एंड कैंसल दी इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स वो सब्सटेंसेस जो सीड को डोरमेंट रखता है, मतलब वो चीजें, वो फैक्टर्स जो सीड को डोरमेंट रखता है। जब भी हम किसी सीड को उठाते हैं, उसको सॉइल में डालते हैं, उसको बोते हैं, सीड को उस वक्त जो है अगर पानी मिल गया, उसको टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, हर एक चीज जो है अवेलेबल हो गया, सुटेबल ऑप्टिमम इन्वायरमेंट अवेलेबल हो गया, तो ये जिब्रेलिन क्या करता है? उस वक्त सीड की डोरमेंसी को खत्म करता है। सीड डोरमेंसी मतलब ये है कि जब हम किसी सीड को अगर उनको माहौल नहीं देते तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जितना आप लोग रख सकते हैं हो सकता है। लेकिन जब भी उनको अगर माहौल प्रोवाइड हो गया तो वो जर्मिनेट करता है। तो इस जर्मिनेशन में कौन मदद देता है? इसकी डोरमेंसी को खत्म करने में कौन मदद देता है स्टूडेंट्स? वो है जिब्रेलिन। ठीक है, सिमिलरली कॉज जर्मिनेशन इन ग्रासेस। ग्रासेस यही बात है, जब डोरमेंसी क्या हो गई, खत्म हो गई, तो आगे से क्या करेगा? हमारे पास सीड जर्मिनेट करेगा, स्पेशली ग्रासेस में और सीरियल ग्रेन्स में, जो गला जिसको हम कहते हैं सीरियल ग्रेन्स, जिस तरह मकई है, जवार है, गंदम है, राइस है, वीट, राइस, बार्ले है। ठीक है, ये सीरियल ग्रेन्स और जर्मिनेशन में ग्रासेस में जर्मिनेशन कॉज करते हैं। स्टूडेंट्स कैसे कॉज करते हैं? जिस तरह मैं मिसाल ही कहूँ यहाँ पे बार्ले ग्रेन का, जिसको हम जौ कहते हैं। ठीक है, बार्ले ग्रेन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इनकी जो एम्ब्रियो है, जब भी हम बार्ले ग्रेन की सीड को बोते हैं तो उस वक्त इनके एम्ब्रियो हार्मोन रिलीज करता है जिब्रेलिन, यही केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ये जिब्रेलिन क्या करता है? बार्ली सीड के इर्द गिर्द एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये जिब्रेलिन आता है एल्यूरोन लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, सीड में जो स्टोर फूड होता है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। इसके इर्द गिर्द जो लेयर है, एल्यूरोन लेयर को ये कहता है कि आप जनाब जो है अपने एंजाइम्स जो है रिलीज कर ले। एल्यूरोन लेयर फिर क्या करता है? जिब्रेलिन के इफेक्ट की वजह से एंजाइम रिलीज करता है, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की एंजाइम और होते हैं, इंक्लूडिंग अल्फा एमाइलेज। एक एंजाइम है एमाइलेज, जो क्या करता है स्टूडेंट्स इस वक्त, जो कि सीड के अंदर एंडोस्पर्म में जो स्टोर स्टार्च होता है, स्टोर फूड में मटेरियल स्टार्च जो होता है, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके शुगर यानी ग्लूकोजेस में कन्वर्ट करता है। फिर ग्लूकोजेस की ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है उस वक्त सीड को, और वही एनर्जी जर्मिनेशन में फिर इस्तेमाल होती है, क्योंकि उस वक्त सीड फोटोसिंथेटिक नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो ये स्टोर फूड जो है, यही एंजाइम की वजह से जो स्टार्चेस है कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, ये दूसरा फंक्शन जो है इसका, ये क्या करता है? प्रिवेंट एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन इन कटिंग ऑफ ब्रांचेस। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो भी हम कोई चीज किसी प्लांट का कलम उगाते हैं, तो पिछले लेक्चर में ऑक्सीन में हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स का है, रोज का है, एक कलम है, हमने रूटेड किया। ऑक्सीन क्या करता था? कॉज फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। जो रूट स्टेम से डायरेक्टली निकलते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं।
वही चीज ऑक्सीन करता है। लेकिन जिब्रेलिन क्या करता है, ये हमारे पास जिन जिन प्लांट में हमारे पास क्या नहीं होता, किसी प्लांट का कलम नहीं उगता, हर एक प्लांट का नहीं उगता, जो जिनका उगता है उनमें ऑक्सीन क्या करता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। लेकिन वहां पे जिब्रेलिन की मिकदार होती नहीं, इसलिए ये ऑक्सीन करता है। जिन प्लांट्स का कलम नहीं उगता, इसका मतलब ये है कि उनमें ऑक्सीन की कंसंट्रेशन नहीं है वहां पे, और जिब्रेलिन ज्यादा है, तो जिब्रेलिन नहीं छोड़ता किस चीज को, प्रिवेंट करता है एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन को। तो इसलिए उन प्लांट्स के फिर कलम नहीं उगते, क्योंकि उनमें ऑक्सीन नहीं बल्कि जिब्रेलिन होता है, और जिब्रेलिन एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन को नहीं छोड़ता। समझ गए? तो ये हमारे पास क्या करता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन को ब्रांच कटिंग ऑफ ब्रांचेस में क्या करता है, ये नहीं छोड़ता। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इट कॉज एलोंगेशन ऑफ रोसेट स्टेम या ड्वार्फ स्टेम, जिसको हम बोल्टिंग कहते हैं, बोल्टिंग इफेक्ट। कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है कि अगर जिब्रेलिन रिलीज नहीं होता वो ड्वार्फ रह जाते हैं, तो उनकी ड्वार्फनेस को खत्म करने के लिए क्या क्या होता है जनाब, जिब्रेलिन जब कम होता है, अगर हम उसको जिब्रेलिन अप्लाई कर लिया, अगर जिब्रेलिन मौजूद है तो क्या करता है, ये स्टेम को एलोंगेट करता है, ठीक है, ड्वार्फ स्टेम को एलोंगेशन देता है। इस इफेक्ट को बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं या सिंपली बोल्टिंग कहते हैं। तो स्टेम में क्या कुछ करता है स्टूडेंट्स, एलोंगेशन ऑफ स्टेम, उसके रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ को क्या करता है, अलाउ करता है कि वो एलोंगेट हो जाए, वो ग्रो कर सके। ड्वार्फ स्टेम में एलोंगेशन जो कॉज करता है वो कौन से हार्मोन का काम है स्टूडेंट्स, वो है जिब्रेलिन का काम। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये इसको बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम जिब्रेलिन को एक्सोजीनियसली अप्लाई करें, अगर एक्सोजीनियस एप्लीकेशन दे दे, एक्सटर्नल एप्लीकेशन बाहर से स्प्रे वगैरह कर ले, किस चीज को, एप्पल्स पे और ग्रेप्स पे, तो ये एप्पल और ग्रेप के फ्रूट सेट को बहुत ज्यादा जो है प्रोड्यूस करता है, कॉज मोर फ्रूट सेट इन एप्पल्स एंड ग्रेप्स व्हेन अप्लाइड एक्सोजीनियसली। ये स्प्रे के फॉर्म में अगर हम इसको अप्लाई कर ले तो ये एप्पल्स में और ग्रेप्स में फ्रूट सेट को क्या करता है, बेहतर करता है, हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं होगा जो कि हमारे पास बीच में से खत्म हो या वो एक्सटेंड हो जाए। समझ गए? इसी तरीके से ये फ्लावरिंग को भी प्रोमोट करता है। जब भी प्लांट बॉडी में जो इनाइल स्टेज पे पहुंच के प्लांट बॉडी जब भी फ्लावर बनाता है स्टूडेंट्स, तो ये फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रोमोट करता है, मीन फ्लावर फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। सिमिलरली ये इट हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ सीडलेस ग्रेप्स, मीन पार्थिनोकार्पिक ग्रेप्स जो है उसमें भी हेल्प करता है। सीडलेस ग्रेप्स की ग्रोथ में इसका अपना रोल है। और इसी तरीके से इम्प्रूव स्टोरेज लाइफ बनाना, जहाँ पे हम बनाना को अगर हम स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम जिब्रेलिन, उस पर हम जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं। जिब्रेलिन की वजह से फिर वो ख़राब नहीं होते, इनकी स्टोरेज लाइफ और बनाना भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये थी कुछ फंक्शंस जिब्रेलिन हार्मोन्स के। समझ गए? तो मेनली सीड डोर्मेंसी को ख़त्म करता है, जर्मिनेशन को कॉज करता है सीड में, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, जब भी हम कोई कलम उगाए सॉइल में। सिमिलरली रोसेट स्टेम में, ड्वार्फ स्टेम में बोल्टिंग कॉज करता है। इसी तरीके से अगर एप्पल्स और ग्रेप्स को इसको हम बाहर एक्सटर्नली इस पर अप्लाई कर ले तो उसमें फ्रूट सेट ज़्यादा देता है, फ्लावरिंग में मदद देता है, ठीक है, जब फ्लावर बनता है। सीडलेस ग्रेप्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, और साथ साथ स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना को क्या करता है, ये प्रोमोट करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज था ये जिब्रेलिन के बारे में। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट हार्मोन उसके बाद प्लांट हार्मोन्स के बारे में बातें करेंगे। साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। इंशाल्लाह आप लोग टच में रहे, चैनल को विजिट करें, वो वीडियोस भी आप लोगों को अपलोड होंगे डेली बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़।